भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल है। मैं वत्सल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एक प्रोसेस है जिसमें कोई नया सब्सटेंस जो वो बनेगा अपनी कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ। जो ये सब्सटेंस दिया गया है, ये सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। चलिए फिर ये जो सब्सटेंस है ये एलिमेंट भी कोई हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। जब या कोई एलिमेंट और कंपाउंड मिलेंगे तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज भी होंगी। फिर दूसरा पॉइंट है केमिकल रिएक्ट द सब्सटेंस इन विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे ये अपना एक केमिकल रिएक्शन लिखी है H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ये पूरा H हाइड्रोजन है, फिर उसमें ये 2 की पावर है और ऑक्सीजन भी 2 है। ये मिलके ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। जब ये मिलते हैं, जैसे ये मिला तो ये बन गया H2O जिसे हम वाटर के नाम से जानते हैं, तो ये पूरा एक प्रोडक्ट है। जैसे H2 प्लस O2 जब ऐड होंगे तो H2O बनेगा, वाटर जिसे हम कहते हैं। क्लियर? चलिए फिर अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, उसमें कोई गैस निकल रही है, उसे कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसका एग्जाम्पल है कि हम थोड़ा सा जिंक लें और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें। उसमें फिर जैसे ही हम जिंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के बबल आएंगे। जो वो बबल्स होंगे उनमें हाइड्रोजन गैस होगी, वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी उस सॉल्यूशन से। इसे हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये होता है कि जैसे हमने कोई 2 सॉल्यूशन लिए, एक उन सॉल्यूशन को हमने एक साथ मिलाया, कंबाइन किया साथ में, तो वो जब मिलेंगे तो उससे कोई एक सॉलिड बनेगा, उसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। जैसे कोई 2 सॉल्यूशन हमने आपस में एक को फ्लास्क में या किसी टेस्ट ट्यूब में डाले या फिर बीकर में, तो जैसे हमने पोटेशियम पर मैग्नेट का जिसका कलर पर्पल होता है और उसमें थोड़ा सा 2-3 बूंद नींबू लेमन जूस की डाल देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसका कलर चेंज होके वो कोई कलर नहीं रहेगा, जो पर्पल कलर है वो कलर लेस हो जाएगा। जैसे वाटर होता है उसका कोई कलर नहीं होता, वैसे ही वो बन जाएगा। फिर फोर्थ है अपना चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट बहुत सिंपल है। जैसे इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है आइस एंड वाटर। आइस वाटर को जब हम फ्रीजर में रखेंगे तो वो आइस बन जाएगा, और वही मैं आपको बता रहा था चेंज इन स्टेट के बारे में। इसका एक एग्जाम्पल है कोयला होता है, उसे जब हम जलाएंगे, जलेगा वो, तो जो उससे धुआं निकलेगा वो CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी बात में हमारे चेंज इन स्टेट कंप्लीट। अब आता है चेंज इन टेम्परेचर। ये बहुत इजी है।
जब कोई किसी में टेम्परेचर का चेंज होगा उसे कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। जैसे COA क्विक लाइम, या फिर चूना पत्थर जिसे कहते हैं, उसमें पानी डालें, चूना होता है क्विक लाइम, उसमें अगर पानी हम डालेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। जिसमें आप बर्तन, यूटेंसिल, बीकर में जिसमें भी आप रखेंगे उसमें जैसे ही आप पानी डालेंगे वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्विक लाइम में जैसे ही पानी डालते हैं वैसे ही वो अपनी हीट प्रोड्यूस करता है, उससे कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब हम आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन में। 2 टाइप्स की केमिकल इक्वेशन होती है, एक होती है वर्ड इक्वेशन, एक होती है केमिकल इक्वेशन। पहली है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन एक बहुत हार्ड होती है, उसको अगर हम पेपर में लिखेंगे तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसका शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए कर दिया गया है केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में जैसे उसका एक एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब उसका दूसरा वही एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशन में हम लिखेंगे, हाइड्रोजन को हमने डिनोट किया H2 से और क्लोरीन होता है Cl2। जब इन दोनों को हमने मिलाया, कंबाइन किया, तो वो बन गया HCl। ये भी वही, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड है, बस ये से लिखने में टाइम लगेगा, ये तुरंत लिख जाएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको में आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये इसके हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक ये बैलेंस होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो कहलाती है, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं ये एग्जाम्पल लिखा है बैलेंस्ड का, जिसमें ये है जिंक, इसकी एक है, एक जिंक इस साइड है, एक जिंक इस साइड है। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस साइड है, 2 हाइड्रोजन इस साइड है। सल्फर 1 एक इस साइड है, एक इस साइड है। ऑक्सीजन 4 इस साइड है, 4 इस साइड है। तो मतलब जितने आपके रिएक्टेंट साइड में हैं एटम्स हैं, उतने ही आपके प्रोडक्ट साइड में एटम्स हैं। तो इससे ये हमें पता चलता है कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे ये जिंक है, जिंक में एक जिंक रिएक्टेंट साइड है, एक जिंक प्रोडक्ट साइड है। दूसरा ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस साइड है, तो 2 हाइड्रोजन इस साइड है। ये हो गया सल्फर, एक सल्फर अगर इस साइड है तो एक सल्फर इस साइड है। ये आ गया ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन इस साइड 4 है और इस साइड भी आप देख पा रहे हैं कि ये 4 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब इसकी दूसरी इक्वेशन के तरफ बढ़ते हैं, अनबैलेंस्ड। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस साइड 2 हाइड्रोजन है और इस साइड 2 रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड सिर्फ 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1। तो इसमें रिएक्टेंट साइड के एटम और प्रोडक्ट साइड के एटम इक्वल तो है नहीं, तो ये इक्वेशन कहलाएगी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। फिर इसको अगर कभी आपको पेपर में पूछा जाता है कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, इसे आपको बैलेंस करना है, तो आपको इसे बैलेंस करके बताना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। चलिए अब इसे मैं आपको बैलेंस करके बताता हूँ। हमने जैसे लिया, अब हम करेंगे बैलेंस्ड। अनबैलेंस इक्वेशन को अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। एक हमने लिया, 2 हाइड्रोजन लिए प्लस 2 ऑक्सीजन लिए, ये है रिएक्टेंट साइड, और जब ये प्रोडक्ट साइड जाके बना H2O, आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड हाइड्रोजन 2 हैं, इस साइड भी 2 हैं,
इस साइड ऑक्सीजन 2 है लेकिन इस साइड ऑक्सीजन 1 है, तो क्या दोनों तरफ एटम्स इक्वल हैं? नहीं। इसको हमें बैलेंस करने का एक मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको एक टेबल बना लेना है, उसमें आपको एक साइड लिखना है एलिमेंट, फिर लिखना है रिएक्टेंट साइड, फिर लिखना है आपको प्रोडक्ट साइड। इसमें एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इस साइड भी है, ऑक्सीजन इस साइड भी हाइड्रोजन है, एक साइड भी ऑक्सीजन है, तो आपको लिख लेना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप रिएक्टेंट साइड में आएंगे। इससे एक चीज और आप याद रखिएगा कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड लिखा जाता है प्रोडक्ट। अगर आप इसमें गलती करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे प्रोडक्ट और राइट हैंड साइड लिख देंगे रिएक्टेंट, तो आपका गलत हो जाएगा। फिर हम देख पा रहे हैं कि इसमें 2 हैं, हाइड्रोजन में 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन में भी 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया। अब आ गए प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब ये तो अनबैलेंस्ड है, अब हमें इसे करना पड़ेगा बैलेंस। बैलेंस करने का सिंपल सा रूल ये है कि जैसे ये लिखा है H2 + O2 = H2O, इसमें हम इन वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे इस साइड ये 2 है, तो यहाँ पे हम इस 2 को नहीं लगा सकते, हमारा पूरी इक्वेशन गलत हो जाएगी, ये इक्वेशन कोई काम की नहीं बचेंगी। हमें ये जो इसके साथ नीचे भी ये लगी हैं, इनको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है बस। अब जैसे आपने देखा कि इस साइड 2 है, ये H2O, अब इस साइड ऑक्सीजन 2 है, तो हमें कुछ नहीं करना, शुरुआत में यहाँ पे 2 लगा देना है। 2 लगा दिया तो ये जो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ये इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब हाइड्रोजन का 2 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, और ये 1 × 2, ये 1 है, ये तो 1 है, और जब इस 2 का इस 1 में इनटू होगा तो हो जाएगा 2। अब आप देख रहे हैं कि ये तो बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें रिएक्टेंट साइड आके हाइड्रोजन में 2 का इनटू कर देना है। जब हाइड्रोजन में 2 का इनटू हुआ तो इससे ये और ये हो जाएंगे आपस में, इनटू हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई, तो इस साइड भी 2 का इनटू हो गया, तो ये हो गया 4। अब ये इक्वेशन इसमें 4 ये है, 4 इस साइड भी है, रिएक्टेंट साइड 4, प्रोडक्ट साइड 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 2। अब ये बन चुकी है बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको मैं कुछ और इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं KCl। ये एग्जांपल है K+C, थोड़ा सा नीचे, K+Cl2, ये हो गया रिएक्टेंट। इस साइड जाके ये एरो आपको जरूर लगाना है, लगा के ये हो जाएगा KCl। अब यहाँ पे तो एक के मतलब होता है पोटेशियम और Cl मीन्स होता है क्लोरीन। ये 1 है, यहाँ पे पोटेशियम भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है, लेकिन इस साइड पोटेशियम तो 1 है लेकिन क्लोरीन 2 है, तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है। अब हम इसे बैलेंस करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, फिर हम रिएक्टेंट साइड
फिर लिखेंगे प्रोडक्ट साइड। एलिमेंट कौन से हैं? K है और Cl है। K रिएक्टेंट साइड 1 है, Cl 2 है। प्रोडक्ट साइड K 1 है और Cl भी 1 है। तो इसका ये है कि हमें इसमें इस साइड के क्लोरीन को 2 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम बीच में तो इनटू कर नहीं सकते क्योंकि ये एक पूरी इक्वेशन है, तो हम बीच में 2 का इनटू ना करके शुरू में इनटू कर देते हैं 2 का। तो ये 2 का इनटू हो गया, तो ये पोटेशियम भी बन गया 2 और ये क्लोरीन भी हो गया 2। अब ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे नाइंसाफी हो रही है रिएक्टेंट साइड के साथ, तो हमें इसमें 2 यहाँ लगा देना है। तो जब इसमें 1 का 2 का इनटू हो गया तो ये हो गया 2। अब आप देख पा रहे हैं कि इस साइड 2 है, इस साइड 2 है, इस साइड भी 2 है और इस साइड भी 2 है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, शेयर करना भी ना भूलें।